हेलो एवरीवन, वेलकम टू अचीवर्स 365। अचीवर्स 365 पर आप सभी लोग का बहुत बहुत स्वागत है। तो आप देख रहे हैं डीएमआरसी की साइको क्लासेस और ये है क्लास 23 और आज हम बात करेंगे पर्सनालिटी टेस्ट की। तो पर्सनालिटी टेस्ट में आपको मिलेगा आज कॉन्सेप्ट और ट्रिक। तो आप कॉन्सेप्ट और ट्रिक को पूरा देखिए, वीडियो को लास्ट तक देखिए, लास्ट तक वीडियो को देखें, एक एक पॉइंट इंपॉर्टेंट है। आप को जो भी यहाँ पर इस वीडियो में पॉइंट्स बताए जाएंगे वो पॉइंट रिलेटेड होंगे आपके क्वेश्चन से जो आपके एग्जाम में आने वाले हैं। तो जब भी आप ये बताए गए पॉइंट्स को समझ पाएंगे तो आप वहाँ पर क्वेश्चन कर पाएंगे, क्योंकि बहुत से लोगों का मानना होता है कि पर्सनैलिटी टेस्ट में कि पर्सनस की पर्सनैलिटी पे डिपेंड करता है कि उसका आंसर कुछ भी दे। तो आपको अगर आप आंसर कुछ भी दें और वो सही हो तो ये पर्सनालिटी टेस्ट कराने का कोई मतलब नहीं रह जाएगा, क्योंकि आपके अकॉर्डिंग तो सही है ना। आपके अकॉर्डिंग सही है ना आंसर, क्योंकि आपने सुन रखा है कि आंसर कुछ भी दें, यानी आपका जो पर्सनालिटी है, आपका जो मन कर रहा है, आप जो चाहते हैं वो आंसर दें। तो अगर ऐसा है तो ये पर्सनालिटी टेस्ट, अगर वो आंसर सही है तो पर्सनालिटी टेस्ट कराने की ज़रूरत क्यों है? नहीं ज़रूरत होनी चाहिए, इसकी जगह कोई दूसरा टेस्ट होना चाहिए। जबकि आपका आंसर कुछ भी से थोड़ा अलग होना चाहिए, कुछ भी नहीं होना चाहिए, आपकी पर्सनालिटी से रिलेटेड होना चाहिए, ठीक है। और जॉब ओरिएंटेड होना चाहिए, आपकी पर्सनालिटी से रिलेटेड होना चाहिए, प्लस जॉब ओरिएंटेड होना चाहिए। तो ये कैसे क्या होता है, क्या फैक्टर हैं, क्या पॉइंट्स दिमाग में रखने चाहिए और कैसे क्वेश्चन आते हैं, ये सारा कुछ आपको इस वीडियो में बताया जाएगा। तो सबसे पहले चैनल को करिए रेड बटन को दबाकर सब्सक्राइब और वीडियो को लास्ट में करिएगा लाइक एंड शेयर। तो प्यार और दुलार और सपोर्ट अपना लुटाते रहिए और आपको हम पूरी साइकिल की तैयारी कराते रहेंगे। तो चलिए देखते हैं क्या है हमारे पास की पॉइंट्स। तो अब हम आ चुके हैं की पॉइंट्स पर। तो सबसे पहले आप देखेंगे कि देयर आर अबाउट 1200 डिफरेंट पर्सनैलिटी एंड सेल्फ रिपोर्ट क्वेश्चनेयर अवेलेबल टू साइकोलॉजिस्ट एंड एम्प्लॉयर। तो एम्प्लॉयर की बात करते हैं, क्योंकि हम लोग किसके लिए टेस्ट देने जा रहे हैं? जॉब के लिए। तो इसमें क्या है, कितने क्वेश्चन है, कितने टाइप से डिफरेंट क्वेश्चन अवेलेबल है? 1200 डिफरेंट पर्सनालिटी एंड अदर सेल्फ रिपोर्ट क्वेश्चन। तो क्वेश्चन का मतलब होता है कि क्वेश्चंस का एक जो सेट होता है, क्वेश्चन 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 और ऑप्शन बना के दिया जाता है, तो आपको ऑप्शन चूज करना, तो इसको क्वेश्चन बोलते हैं। तो ये इस तरह के कितने हैं? 1200। ये मतलब एक मोटा मोटा आइडिया है। तो इतने तरीके से आपसे क्वेश्चंस पूछे जा सकते हैं। अब अगला देखते हैं कि टाइप ऑफ क्वेश्चनेयर। तो टाइप ऑफ क्वेश्चनेयर प्लेस यू इन अ फिक्स्ड पर्सनालिटी कैटेगरी। तो जो अलग अलग टाइप का क्वेश्चनेयर, अभी जो 1200 की बात की गई, तो ये क्या होता है, अलग अलग फिक्स्ड पर्सनालिटी कैटेगरी के लिए होता है एंड आर यूज फॉर डेवलपमेंट एंड ट्रेनिंग पर्पस। सो और किस लिए यूज़ किया जाता है? डेवलपमेंट एंड ट्रेनिंग पर्पज़ के लिए, है ना। तो जो एम्प्लॉयज़ हैं उनके डेवलपमेंट और ट्रेनिंग पर्पज, ये ऐसा नहीं है कि आपको जॉब से पहले ही हो रहा है, ये जॉब के बाद भी होता है। जब ट्रेनिंग में या डेवलपमेंट में प्रोग्राम्स जो होते हैं, ट्रेनिंग डेवलपमेंट प्रोग्राम्स, तो उस वहाँ भी इस तरीके से होता रहता है। तो सभी लोग कराते हैं, गवर्नमेंट प्राइवेट जितनी भी कंपनीज हैं सब में होता है। तो अब अगला फैक्टर है इसमें ट्रेड क्वेश्चनेयर। तो डिफरेंट टाइप की पर्सनालिटी ट्रेड होती हैं, तो अलग अलग टाइप्स की पर्सनालिटी होती है, उसी को ट्रेड बोलते हैं। तो आपको डिटेल में नहीं पढ़ना है कि कौन कौन सी टाइप की पर्सनालिटी होती है, बट फैक्टर्स जानने हैं, फैक्टर्स मैं बता दूंगा। तो क्वेश्चनेयर आर मेजर हाउ मच ऑफ पर्सनैलिटी फैक्टर यू पोजेस। तो मान लीजिए कि आप किसी के ऑर्डर को फॉलो करते हैं या नहीं करते हैं, तो आप मतलब एक अच्छे फॉलोवर हैं या नहीं हैं। अगर मान लीजिए आप एक अच्छे फॉलोवर नहीं हैं, तो ऐसा नहीं है कि आप गलत हैं। हो सकता है आप अच्छे लीडर हो, आप में लीडरशिप क्वालिटी ज़्यादा हो, या हो सकता है आप अच्छे फॉलोवर हो और लीडरशिप क्वालिटी कम हो। किसी किसी में दोनों अच्छे से हो सकता है, मतलब दोनों का मिक्सचर भी हो सकता है। तो इस तरीके से मैंने एक एग्जांपल दिया आपको। जो पर्सनैलिटी टेस्ट के लिए जो भी क्वेश्चन डिज़ाइन किए जाएंगे वो आपको देखने में बहुत नॉर्मल लगेंगे, आपको लगेगा कि तो बहुत ईजी है, ये क्या पूछ लिया। लेकिन उस क्वेश्चन के पीछे साइकोलॉजी जो होती है
बहुत बड़ी होती है और उसके पीछे जो कॉन्सेप्ट होता है बहुत अलग होता है। तो जब आप वो सारी चीज़ें थोड़ा सा समझ लेंगे तो आपको क्वेश्चंस का आंसर करना आसान हो जाएगा। अगला पॉइंट आप देखिए, बहुत इंपॉर्टेंट पॉइंट है। द रिसर्च हैज इंडिकेटेड दैट देयर आर 5 मेन डायमेंशन ऑफ पर्सनैलिटी। तो अभी हमने देखा था कि 1200 टाइप के क्वेश्चनर थे, तो अब 5 मेन डायमेंशन जो पर्सनैलिटी के टेस्ट किए जाते हैं वो क्या हैं, तो आप उनको जान लीजिए कि आपको जब क्वेश्चन के आंसर देखने हैं तो जब भी आप क्वेश्चन देखें तो रिलेट करें कि हमारे कौन से डायमेंशन में ये क्वेश्चन फिट बैठ रहा है। तो ये पर्सनैलिटी टेस्ट, जैसे मान लीजिए आपसे क्वेश्चन पूछा तो आप वहाँ पर देखेंगे कि यह क्वेश्चन एक्शन में है, थिंकिंग में है, कि फीलिंग में है, कि रिलेटिंग में है, कॉन्फॉर्मिंग में है। तो आप ये सारी चीज़ें देखेंगे। 5 जो मेन डायमेंशन है, तो एक्शन आप जानते हैं, थिंकिंग आप जानते हैं, फीलिंग भी जानते हैं, रिलेटिंग भी जानते हैं और कॉन्फॉर्मिंग भी आप जानते होंगे। मतलब कि जो रूल्स रेगुलेशन है उनको कैसे फॉलो करना है, पालन करना है। ठीक है, अब अगला देखते हैं पॉइंट। अगला पॉइंट है, तो आप 5 पॉइंट याद रखेंगे, एक्शन, थिंकिंग, फीलिंग, रिलेटिंग, कॉन्फॉर्मिंग। अब देयर आर 6 मेन टाइप्स ऑफ क्वेश्चंस इन पर्सनालिटी क्वेश्चनेयर। 6 मेन टाइप्स ऑफ क्वेश्चंस इन पर्सनालिटी क्वेश्चनेयर। तो 6 मेन तरह के क्वेश्चन होते हैं। दीज इंक्लूड दोज दैट फोर्स यू choose and those that allow you to rate and rank these series of statement। तो किस तरह के क्वेश्चंस होते हैं ये बताने की कोशिश की गई। तो मैं थोड़ा सा आपको बता दूं कि जो क्वेश्चंस होते हैं, तो कुछ क्वेश्चंस हो सकते हैं यस नो टाइप के। किस टाइप के? यस और नो टाइप के। तो आपको सिंपली यस और नो बताना होगा, है ना। आपको सिंपली यस और नो बताना होगा। ठीक है, सो जैसे आपसे पूछ लिया गया डू यू लाइक क्रिकेट, तो आप या तो यस बनाएंगे या फिर नो बताएंगे। आप इसके बीच का कोई आंसर नहीं खोज सकते, है ना। एक टाइप आप ऐसे समझ सकते हैं कि उसमें आपको 3 ऑप्शन दे दिया जाएगा, जैसे एग्री, और दूसरा हो गया डिसएग्री, और थर्ड हो गया न्यूट्रल, है ना। न्यूट्रल, तो एग्री, डिसएग्री, न्यूट्रल, है ना। तो अगर आपसे क्वेश्चन पूछ लिया जाए जैसे द गवर्नमेंट शुड एक्सटेंड द लॉकडाउन और नॉट, सो अगर आपसे और नॉट नहीं, अगर आप एग्री डिसएग्री का पूछेगा तो आपसे क्वेश्चन पूछ सकता है कि तो गवर्नमेंट को लॉकडाउन एक्सटेंड करना चाहिए, आपको सीधे स्टेटमेंट देगा, है ना। गवर्नमेंट शुड एक्सटेंड द लॉकडाउन, तो आप कहेंगे एग्री, है ना। आप कहेंगे एग्री और आपने कुछ पॉइंट्स दिमाग में सोचे होंगे, इस वजह से आपने एग्री कहा, या फिर आप कहेंगे डिसएग्री, आपके दिमाग में कुछ पॉइंट्स आएंगे और कुछ लोग होंगे जो इसको न्यूट्रल लगा देंगे। तो ये तो हो गया। एक आता है ऑप्शन और जो 5 स्केल फैक्टर होता है, ये 3 स्केल हो गया, ये 3 स्केल फैक्टर हो गया, ये 3 स्केल हो गया। अब ये देखिए 2 ऑप्शन है, आपको ये इनमें दोनों में से एक चूज़ करना है या फिर इन तीनों में से एक चूज़ करना है। आपको चूज़ करना ही करना है, आप छोड़ नहीं सकते। इसीलिए कहा गया आपको फोर्स किया जाएगा एक आंसर चूज़ करने के लिए, आपका ऑप्शन सेलेक्ट करने के लिए। तो एक होता है और 5 स्केल फैक्टर, एक 7 स्केल भी होता है, 7 स्केल में नहीं जा रहे हैं। तो 5 में देखेंगे तो एक होता है स्ट्रांगली एग्री, स्ट्रांगली एग्री, फिर आता है एग्री, फिर न्यूट्रल, फिर स्ट्रांगली डिसएग्री, फिर आता है डिसएग्री। तो ये 5 फैक्टर में आ जाता है, 5 स्केल फैक्टर में आ जाता है। तो ये इस तरीके से ये जो स्केल्स होती हैं इनमें सारे आंसर गलत भी नहीं होते हैं। इनमें एक्चुअली क्या होता है कि रेटिंग कर दी जाती है, जैसे एग्री और ये न्यूट्रल तो डिसएग्री। तो होता क्या है, कभी कभी ऐसा कर दिया जाता है, इसको 0 दे दिया, इसको 1 दे दिया, इसको 2 दे दिया, या फिर इसको 1, इसको 2, इसको 0 और इसको 2 दे दिया, है ना। तो इस तरीके से ये लोग रेटिंग भी कर देते हैं क्वेश्चंस की। तो मल्टीपल अलग 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 ऑप्शन में 2 से 3 आंसर भी सही हो जाते हैं उनके, बट उनके मार्क्स मतलब वो पॉइंट्स जो कैलकुलेट होते हैं वो डिफरेंट होते हैं। एक्चुअली जो ये साइकोलॉजी टेस्ट होता है इस क्वेश्चन, तो इसके स्कोर को चेक करने का तरीका अलग अलग होता है। रेटिंग इसीलिए यहाँ पे ये टर्म यूज़ किया गया है। देयर आर रेंज ऑफ स्ट्रेटजीज
6 मेन, हाँ, दोज चूज टू अलाउ रेट और रैंक अ सीरीज ऑफ स्टेटमेंट, इसीलिए ये वर्ड यूज किया गया है। तो आप उसको, जैसे आपने एग्री डिसएग्री में 0 से 1 तक, 0 से 5 तक आप रेटिंग दे सकते हैं, या 5 से 0 तक दे सकते हैं, तो उस टाइप की बात हो रही है। अब इसको छोड़िए, आपको ज़्यादा ध्यान नहीं देना, मैं आपको बस टाइप समझा रहा था। देयर आर रेंज ऑफ स्ट्रेटजी यू हेल्प टू कंप्लीट एनी पर्सनैलिटी क्वेश्चनेयर, तो दीज इन्वॉल्व द ऑनेस्ट, बीइंग ऑनेस्ट। तो बीइंग ऑनेस्ट का मतलब क्या है कि आप ईमानदार रहिए, आप जैसे हैं वैसे रहें, है ना। तो ये पर्सनैलिटी टेस्ट, मतलब एक्चुअली आपकी पर्सनैलिटी पता चलेगी, ठीक है, आपकी पर्सनैलिटी एक्चुअली क्या है, तो तभी पता चलेगी जब आप बीइंग ऑनेस्ट रहेंगे। अब बीइंग ऑनेस्ट होने के बाद, नॉट टू सेकंड गेसिंग, मतलब आपके दिमाग में जो पहला ऑप्शन आता है आपको वो बताना है, दूसरे मतलब फिर से गेस नहीं करना है, कोशिश नहीं करनी है, तो जो आपके दिमाग में पहली बार आए आप उसको ठीक करें। तो ये एक मोटा मोटा आइडिया बताया जा रहा है कि आप अपनी पर्सनैलिटी को कैसे चेक कर सकते हैं। फिर ठीक है, अगला है प्लेसिंग योर आंसर इन द अप्रोप्रिएट कॉन्टेक्स्ट एंड ट्रस्टिंग योर फर्स्ट इम्प्रेशंस, है ना, आपके दिमाग में जो पहला आंसर है उस पर ट्रस्ट करिए। रीडिंग द क्वेश्चंस प्रॉपरली, तो सबसे पहले आपको ये काम करना है, रीडिंग द क्वेश्चंस प्रॉपरली। अगर आपने क्वेश्चन ही सही से नहीं पढ़ा या जल्दबाजी में पढ़ लिया तो भी गड़बड़ हो सकती है। तो आपको जो एग्जाम में क्वेश्चन दिए जाएंगे उसके लिए सफिशिएंट टाइम होगा, तो उसका यूटिलाइजेशन अच्छे से करिएगा। एंड नोइंग योर सेल्फ एंड द जॉब फॉर विच यू आर अप्लाइंग, तो बना लीजिए स्टार और नोट कर लीजिए कॉपी पर, ठीक है। तो नोइंग योर सेल्फ एंड द जॉब, इस पॉइंट को हाईलाइट किया मैंने क्योंकि ये पॉइंट आपके लिए इम्पोर्टेंट है। आपका जो क्वेश्चनेयर हो तैयार किया जाएगा वो डीएमआरसी सीआरए पोस्ट से रिलेटेड ही होगा, डीएमआरसी से रिलेटेड होगा, और उसमें सीआरए से प्रमोशन होकर जो जो पोस्ट आपको मिल सकती हैं उनसे रिलेटेड हो सकता है। तो आप एक काम करिएगा, डीएमआरसी का नोटिफिकेशन में जाइएगा, उसमें जो आपकी जॉब रिस्पॉन्सिबिलिटीज़ एंड ड्यूटीज़ करके लास्ट में एक पैरा दिया है, उसको अच्छे से पढ़ लीजिएगा, और जिससे आपको समझ में आ जाएगा कि आपकी जॉब कैसे होने वाली है, क्या होने वाला है, क्या पूछा जा, कैसे क्या हो सकता है। तो उससे आपको ये अंदाज़ा लग जाएगा कि आपको कैसी पर्सनैलिटी चाहिए उस जॉब के लिए, है ना। पहले आप अपनी खुद की पर्सनैलिटी जानें, तो नो योर ओन पर्सनैलिटी, खुद की पर्सनैलिटी जब आप खुद जान जाएंगे फिर देखें क्या वो जॉब से मैच कर रही कि नहीं कर रही है। और अगर आपको लगता है कि मैच नहीं हो रहा है, कुछ इधर उधर है, थोड़ा सा कम है, तो आप क्या कर सकते हैं, उसको इम्प्रूव कर सकते हैं। बट आपको मैं इतना कुछ बता रहा हूँ, बहुत सी जगह पे आप सिर्फ इतना देखेंगे कि पर्सनैलिटी टेस्ट में आपका जो मन करे लगा दीजिए आंसर, सब सही है ना। तो आपको ज़्यादातर जगह ऐसे पढ़, लेकिन मैं आपको क्या समझा रहा हूँ, आप खुद को जानिए, जॉब को जानिए, और जॉब को जानने के बाद आप मैच करिए अपनी पर्सनैलिटी को और जॉब ओरिएंटेड पर्सनैलिटी को, बीच में जो डिफरेंस है। तो अब मैं समझा दूँ, तो ये है आप, ये है जॉब, ठीक है, ये है बीच में गैप, सो यू जॉब, ये है गैप। तो आपको इस गैप को क्या करना है, लेस करना है, इस गैप को कम करना है। तो इसके लिए आपको अपनी पर्सनैलिटी को इम्प्रूव करना होगा, और इसके लिए आपको जाना पड़ेगा नोटिफिकेशन में, पढ़नी पड़ेंगी क्या रिस्पॉन्सिबिलिटी और ड्यूटीज़ है, ठीक है। लास्ट पॉइंट है, सम क्वेश्चनेयर कंटेन्स स्केल टू डिटेक्ट वेदर यू बेंडिंग द ट्रूथ, क्या आप मतलब ट्रूथ को, मतलब क्या उसमें वो छेड़खानी कर रहे हैं, उसको चेंज करने की कोशिश कर रहे हैं। तो वाइल देयर इज नथिंग रॉन्ग विद प्रेजेंटिंग योर सेल्फ इन द मोस्ट पॉजिटिव वे, कह रहा है कि जबकि ये गलत नहीं है कि अपने आप को मोस्ट पॉजिटिव वे में प्रेजेंट करो, इट इज़ वेरी डिफिकल्टिंग टू डिस्गुइस योर सेल्फ, रियल सेल्फ, मतलब आप जो वास्तव में हैं उसको चेंज कर पाना थोड़ा सा मुश्किल है। आपको इसीलिए टाइम क्या दिया जाएगा,
टाइम आपको कम दिया जाएगा, क्वेश्चन आपको ज़्यादा दिए जाएंगे। तो आपके माइंड में जो शुरुआत के 5 से 10 सेकंड में जो जवाब आएगा, तो वो जो वास्तव में आप हैं वही जवाब आएगा, आप उसको बहुत जल्दी चेंज नहीं कर पाएंगे, है ना। इसलिए कह रहे हैं इस पे आप अभी से थोड़ा सा फोकस करिए और अपने आप को चेंज करने की कोशिश करिए। आप एग्ज़ाम में आपको चेंज करना को पड़े उससे पहले आप अभी चेंज कर लीजिए अपने आप को, है ना। ठीक है, चलो अगला पॉइंट देखते हैं। देयर आर मेनी अदर टाइप ऑफ क्वेश्चनेयर अपार्ट फ्रॉम दोज डायरेक्टली मेजर द पर्सनैलिटी। तो और भी क्वेश्चनेयर होते हैं इनके अलावा, वो क्या होते हैं, है ना, वो क्या हो सकते हैं, जैसे वो किस पे बेस्ड होते हैं, पर्सनल वैल्यूज़, इंटीग्रिटी, मोटिवेशन, इंटरेस्ट, है ना, इन पे बेस्ड होते हैं। और इन ऑर्डर प्रेजेंट अ स्ट्रॉन्ग एंड कंसिस्टेंट पिक्चर ऑफ योर पर्सनैलिटी यू मस्ट बी पॉजिटिव, है ना, क्या होना चाहिए, पॉजिटिव, ओपन माइंडेड, ट्रूथफुल इन योर आंसर्स। तो आपको आंसर्स में होना है पॉजिटिव, ओपन माइंडेड और ट्रूथफुल, है ना। Remember that the personality questionnaire are designed to help you find the right job. So कहने का मतलब है कि पर्सनालिटी टेस्ट डिजाइन किया जाता है कि आपको सही जॉब मिले, मतलब आपकी पर्सनालिटी जॉब को सूट कर रही कि नहीं। तो अगर आप सिर्फ इतना चेक करना चाहते हैं कि आपकी पर्सनालिटी सीआरए की पोस्ट को सूट कर रही है कि नहीं कर रही है, हाँ हाँ, तो आप पूरी तरीके से ऑनेस्ट होके आंसर लगा सकते हैं। लेकिन अगर आपको जॉब चाहिए सीआरए की, तो आपको पूरी तरीके से ऑनेस्ट होने के साथ साथ आपको करना है जॉब ओरिएंटेड प्रिपरेशन। तो आपको आंसर चूज करना है जो उस जॉब के ओरिएंट से रिलेटेड है, जो उस सीआरए की पोस्ट से रिलेटेड है, जो डीएमआरसी से रिलेटेड है। वहाँ पे आपको थोड़ा सा अपना दिमाग खोलना पड़ेगा। ठीक है, तो बात आई समझ में। Getting a position on the ground of inaccurate result in only likely to lead to low performance and ultimate। तो कहने का मतलब है कि अगर आप पहुंच गए वहाँ पे गलती से, है ना, तो लो परफॉर्मेंस और ये सब, तो आप जब वहाँ पहुंच जाएंगे तो आपकी होगी ट्रेनिंग और आप हो जाएंगे अच्छे से ट्रेंड। और मैं उम्मीद करता हूँ आप वहाँ पे अच्छा परफॉर्मेंस करेंगे। इसलिए आप साइकिल की तैयारी अच्छे से करें और जॉब को अपने मुट्ठी में करें। सो ये है डीएमआरसी जो मेट्रो साइको हुआ था उसकी गाइडलाइन से लिया गया है एग्जाम्पल है ना। तो इस एग्जाम्पल में सैंपल दिया हुआ है, तो इस सैंपल को आप देखेंगे तो इसमें लिखा हुआ है देयर आर पॉसिबल आंसर टू ईच क्वेश्चन, रीड द फॉलोइंग एग्जाम्पल एंड मार्क योर आंसर एट द प्रोवाइडेड प्रैक्टिस प्रॉब्लम। तो ये आप क्वेश्चन देखेंगे, इसमें पहला क्वेश्चन देखेंगे, आई लाइक टू वॉच टीम गेम्स। मुझे टीम गेम्स पसंद है, जैसे क्रिकेट, फुटबॉल, हॉकी, है ना, ये सारे टीम गेम्स होते हैं। तो बहुत लोग को नहीं पसंद है लगाएंगे नो, बहुत लोग को पसंद है लगाएंगे यस, और कुछ लोग लगा देंगे ओकेजनली, है ना, ओकेजनली। जो कंफ्यूज होंगे वो ओकेजनली लगा देंगे। अब यहाँ से बड़ी दिक्कत है कि सर तीनों सही लग रहे हैं, आंसर सही क्या होगा। तो अब आपको पूछना पड़ेगा भाई ये आंसर क्या हो सकता है ना। अब सोचिए, अगला आंसर क्वेश्चन देखिए। आप अगर बहुत ज़्यादा वहाँ पे बैठ के सोचने लगेंगे तो ये क्वेश्चन गया, है ना। तो बेसिकली यहाँ पे आपका चेक किया जाएगा टीम गेम, मतलब आपकी यहाँ पे चेक की जा रही है कि आप लोगों से कैसे जुड़ के रह सकते हैं। कहने का मतलब आपका ग्रुप में इंटरेस्ट है या नहीं, है ना। आपकी इंटरपर्सनल्स रिलेशन कैसे हैं, एक दूसरे से आप कैसे रिलेट करते हैं, या फिर आपके अंदर टीम भावना है कि नहीं, है ना, या फिर आप ग्रुप को लीड कर सकते हैं कि नहीं, या आप ग्रुप के मेंबर हो सकते हैं कि नहीं, है ना। तो आपको यहाँ पे एक जो आंसर लगाना चाहिए, क्या लगाना चाहिए आप खुद समझ गए होंगे, मैं नहीं बताऊंगा। अब आई प्रेफर पीपल हु वो आर रिजर्व्ड, आर इन बिटवीन, मेक फ्रेंड्स क्विकली। तो मुझे पसंद है वो लोग जो होते हैं रिजर्व्ड और जो आसानी से दोस्त बना लेते हैं। अब जो आसानी से दोस्त बना लेते हैं, है ना, तो वो आपको पसंद है, या फिर इसके बीच में कुछ। तो देखिए ये ऊपर वाले क्वेश्चन से डिफरेंट है। तो जब ये डिफरेंट है तो ये आप समझ लीजिए आपकी ये अदर क्वालिटीज़ को चेक कर रहा है।
सो यहाँ पे इन्होंने जो 4 पॉइंट दिए, ये एग्जाम्पल दिया था, और यहाँ पर दिए हैं जो 4 पॉइंट, वो देखने ज़रूरी है। तो पर्सनैलिटी टेस्ट में ऐसा हाँ हो सकता है कि सभी के आंसर डिफरेंट हो सकते हैं, कुछ को कुछ पसंद है, कुछ को कुछ, लेकिन मैंने क्या बताया, यू प्लस जॉब, ठीक है। आप अपने आप को और अपनी जॉब प्रोफाइल को इसको देखिए और उसके बाद ही क्वेश्चन का आंसर लगाइए। सबसे बेस्ट तरीका यही है कि आप अपने आप को और अपनी जॉब प्रोफाइल को देखकर आंसर लगाएं। तो अगला देखते हैं, गिव यू फर्स्ट नेचुरल आंसर। कह रहे हैं कि पहला आंसर जो आपके दिमाग में आ रहा है लगा दो, है ना, वही आएगा, जो नेचुरल होगा पहले वही आता है, इसीलिए बोला जा रहा है। ट्राई नॉट टू फॉल बैक ऑन द मिडल अनसर्टेन, तो ये मिडल वाला ऑप्शन है या अनसर्टेन है ना, मतलब पता ही नहीं है कि कौन से लोग पसंद है ना, या पता ही नहीं है कि कैसा रहना है। तो ये मिडल वाला अनसर्टेन वाले को उन्होंने कहा है कि ट्राई नॉट टू फॉल ऑन द मिडल, इस पर आने की कोशिश मत करिए जब तक आपके पास दूसरे ऑप्शन जो हैं ना रहे, जो पॉसिबल ना रहे, या फिर इम्पॉसिबल हो जाए। बी श्योर नॉट टू स्किप एनी क्वेश्चंस, तो थर्ड पॉइंट इंपॉर्टेंट है, आपको करने हैं सारे क्वेश्चन मार्क, है ना, सारे क्वेश्चंस आपको करने। आंसर एज ऑनेस्टली एज पॉसिबल व्हाट इज ट्रू ऑफ यू, नॉट मेयरली मार्क व्हाट सीम द राइट थिंग टू से। कह रहे हैं कि आंसर वो लगाइए जो आप हो, या ना, जो आप हो, आप वो लगाने की कोशिश मत करिए जो सीम्स टू बी राइट, जो सही होना चाहिए। तो कहने का मतलब आइडियल सिचुएशन, तो कभी भी आप आइडियल सिचुएशन में जाएंगे तो वहाँ पर दिक्कत हो सकती है ना। तो आइडियल सिचुएशन हाँ लगा भी सकते हैं, हो सकता, बहुत लोग होते हैं, है ना, बहुत, जैसे अगर आप बोलेंगे कि कोई सत्य बोलता है तो सत्य हाँ सभी बोलते हैं। तो अगर इसमें ऑप्शन बना दीजिए कभी कभी, कभी कभी, हमेशा, या कभी नहीं, तो आप ये बताइए, बहुत से लोग होंगे जो कहेंगे कि सब कभी कभी, है ना, लेकिन कभी कभी का एक निगेटिव इफेक्ट पड़ गया कि कभी कभी सत्य बोलते हैं, मतलब हमें ज़्यादातर झूठ बोलते हैं। तो आप अब अगर आपने लगा दिया नहीं, तब तो गया ही गम, है ना। तो ये सब आपको ऑप्शन पे भी थोड़ा सा देखना पड़ेगा कैसे दिया जा रहा है। तो आप फिर लास्ट में आपको क्या दिया है, जो आप चारों ऑप्शन हो गए, तो आप ये चारों ऑप्शन देख लीजिए, ये आपको एग्जाम में भी मिलेंगे। लेकिन मैंने आपको क्या बताया, आपको ऑनेस्ट रहना है, लेकिन अपनी जॉब भी, आपको जॉब भी चाहिए ना, तो अपनी जॉब भी बचानी है और जॉब ओरिएंटेड ही आंसर दीजिएगा। तो चलिए कुछ और की पॉइंट्स देखते हैं। सो ये हिंदी में है। मैं टीम वाले खेलों को देखना पसंद करता हूँ, हाँ कभी कभी, नहीं ऐसा लोगों को पसंद करता हूँ जो गंभीर हो, दोनों के बीच हो, जल्दी दोस्त बना ले। तो ये 4 पॉइंट अगर आपको इंग्लिश में नहीं आए समझ में, तो आप यही देख सकते हैं, स्क्रीनशॉट लेके पढ़ सकते हैं, ये हिंदी वालों के लिए। अब आप देखेंगे की फैक्टर्स, अब हम देखेंगे 16 फैक्टर्स। 16 फैक्टर्स जो डिसाइड करेंगे पर्सनालिटी टेस्ट को, है ना। तो पर्सनालिटी टेस्ट को डिसाइड करने वाले फैक्टर्स क्या हैं, तो पहला फैक्टर है वार्मथ, मतलब विच इज़ कंसिडर्ड टू बी इंडिकेट फ्रेंडलीनेस टुवर्ड अदर्स, विलिंगनेस टू पार्टिसिपेट। तो देखिए, आप देखो टीम वाला क्वेश्चन था, है ना, ये तो विलिंगनेस टू पार्टिसिपेट, मतलब आपने चेक किया जाएगा फ्रेंडलीनेस का नेचर है कि नहीं है, और आप पार्टिसिपेट करने की इच्छा रखते हैं या नहीं है, उसके इच्छुक हैं कि नहीं, आपसे चेक की जा सकती है। रीजनिंग, हाँ रीजनिंग के क्वेश्चन भी इसमें आ सकते हैं, लॉजिकल रीजनिंग के। तो विच इज थॉट टू बी इंडिकेटिव ऑफ कोग्निटिव एबिलिटी एंड इंटेलेक्ट, तो आपकी इंटेलेक्चुअल पावर देखी जाएगी और कॉग्निटिव एबिलिटी चेक की जाएगी। अब देखते हैं इमोशनल स्टेबिलिटी, तो आप इमोशनली स्टेबल हैं, स्ट्रॉन्ग हैं या नहीं हैं, विच रिफर्स टू द कैंडिडेट्स एबिलिटी टू अडाप्ट while under stress and whether they are easily upset। तो अगर easily upset हो जा रहे हैं या फिर आप अंडर स्ट्रेस रहते हैं, तो ये इमोशनल स्टेबिलिटी भी आपसे क्वेश्चंस के फॉर्म में चेक की जाएगी। डोमिनेंस मतलब आपकी पावर या प्रभुत्व या प्रभाव, तो विच असर्टेन टू लेवल ऑफ एग्रेशन, असर्टिवनेस और कोऑपरेशन। तो
आप अपनी डोमिनेंस या अपनी पावर का यूज़ कैसे करते हैं कोऑपरेट करने के लिए, या एग्रेशन दिखाते हैं अपनी पावर से, है ना। तो ये सारी चीज़ें चेक की जाएंगी। तो आप ये 16 पॉइंट्स को अपनी कॉपी पेन नोट कर लें, ठीक है, स्क्रीनशॉट भी ले सकते हैं। नेक्स्ट देखते हैं अगले 4 कौन से हैं। तो नेक्स्ट है लिवलीनेस, विच टेंड to indicate whether candidate likely to cheerful, expressive as opposed to introverted or serious। तो आप इंट्रोवर्टेड तो सीरियस हैं या इंट्रोवर्टेड हैं, या फिर आप हैं एक्सप्रेसिव और चीयरफुल। तो आपकी ये क्वालिटीज़ लिवलीनेस फैक्टर में आ जाती हैं। तो उसके बाद आता है रूल कॉन्शियसनेस। तो रूल कॉन्शियसनेस मतलब आपको रूल्स को लेके कितना सीरियस है। तो विच जनरली कन्वेज एटीट्यूड टुवर्ड अथॉरिटी, जो आपकी हायर अथॉरिटी है ना, जो आपके लोअर लेवल के एम्प्लॉयज भी हैं उनको भी। तो एक हायरार्की लेवल होता है ना, ऐसे ऐसे ट्रायंगल, नीचे से ऊपर अथॉरिटी होती है। तो ये इसमें आप इसको कैसे देखते हैं, है ना, और ऑर्डर को कैसे मानते हैं, है ना, आदेश को कैसे मानते हैं, आज्ञाकारी ये नहीं है ना। तो सोशल बोल्डनेस मतलब अगर आप समाज में या फिर जो ग्रुप में है उसमें कैसे बिहेव करते हैं, या आप शाई तो नहीं है, टिमिड तो नहीं है ना। विच रिफर टू वेदर एन इंडिविजुअल इज लाइकली टू बी टिमिड, शाई एज अपोज टू बीइंग अनलिमिटेड आउटगोइंग, या फिर आप आउटगोइंग है। तो सेंसिटिविटी भी चेक की जाती है। सेंसिटिविटी कैसे चेक की जाती है, कंसिडर वेदर द कैंडिडेट इज कंपनसेट सिंपैथेटिक टू अदर इफ दे टेंड टू मोर ऑब्जेक्टिव। तो ये आपकी अगले 4 पॉइंट हुए, इनको भी आप स्क्रीनशॉट ले लीजिए, नोट कर लीजिए। नेक्स्ट पॉइंट आपका है विजिलेंस, है ना। तो विजिलेंस आप समझते होंगे कि जांच पड़ताल करना। तो भाई विच स्पेसिफाइज हाउ ट्रस्टिंग, एक्सेप्टिंग, सस्पिशियस द इंडिविजुअल में बी अराउंड अदर्स। तो जो इंडिविजुअल्स हैं उन पे कैसे आप ट्रस्ट कर रहे हैं, या सस्पेक्ट कर रहे हैं, या एक्सेप्ट कर रहे हैं, है ना। तो वो आपकी क्वालिटीज़ इस फैक्टर के कैटेगरी में आ जाएगी। तो आपसे ये सारी चीज़ें भी क्वेश्चंस आपको बना के दिया जाएगा, आपको पता भी नहीं चलेगा आपसे कौन सी क्वालिटी पूछ ली गई। आपको लगेगा ये सब पूछा है, ऐसा पूछा जाता है, ऐसे नहीं पूछते हैं। तो आप बस देखते जाइए, क्वेश्चन रहेगा बड़ा मज़ेदार रहेगा, लेकिन आपको ये सारी क्वालिटीज़ में टेस्ट होने वाली हैं। थर्ड लास्ट ये नेक्स्ट है अब्स्ट्रैक्टनेस। तो अब्स्ट्रैक्टनेस में क्या है, विच रिफर टू बीइंग इमेजिनेटिव सोल्यूशन ओरिएंटेड। तो आप इमेजिन कर सकते हैं, नहीं कर सकते, सोल्यूशन ओरिएंटेड है कि नहीं। जैसे कोई प्रॉब्लम आई, नई प्रॉब्लम आई, तो उसमें क्या सोल्यूशन हो सकते हैं, क्या है पॉसिबल, आप उसका सोल्यूशन दे सकते हैं। तो विच कैन रिफर टू बीइंग इमेजिनेटिव और सोल्यूशन ओरिएंटेड बट एट द हायर लेवल कैन आल्सो सजेस्ट बीइंग इन प्रैक्टिकल। तो ये हायर लेवल की बात है नहीं, अभी आप सीआरई की पोस्ट के लिए। तो प्राइवेटनेस भी आपसे चेक किया जाएगा। नॉन डिस्क्लोजिंग, है ना, इस बहुत सी चीज़ें होती हैं जो आपको डिस्क्लोज नहीं करनी होती। तो आपके अंदर वो क्वालिटी है कि नहीं है ना। एन इंडिविजुअल माइट भी, तो आप ये भी देख लीजिएगा। और नेक्स्ट है अप्रहेंसन। तो विच इज़ डिस्क्रिप्टिव ऑफ वेदर समवन मे बी सेल्फ अश्योर्ड और इनसिक्योर। ठीक है, तो आप सेल्फ अश्योर्ड फील करते हैं या इनसिक्योर फील करते हैं, तो ये भी चेक किया जाएगा। नेक्स्ट आप देखते हैं तो है ओपननेस, और ओपननेस टू चेंज which is regarded as flexibility and liberal attitude as opposed to being attached to the familiar। और नेक्स्ट है आपका सेल्फ रिलायंस। तो सेल्फ रिलायंस विच डिफाइंस हाउ सेल्फ सफिशिएंट और ग्रुप ओरिएंटेड। तो आप सेल्फ सफिशिएंट है, या सारा काम आप खुद से कर ले रहे हैं, या आप ग्रुप ओरिएंटेड है, या ग्रुप की हेल्प ले रहे हैं, है ना। तो आपसे क्वेश्चन पूछा जाएगा कि आप, और उसमें आपसे चेक किया जाएगा आप मतलब ग्रुप में अच्छा परफॉर्म कर सकते हैं या सेल्फ ओरिएंटेड भी।
तो कुछ क्वालिटीज़ होती हैं जो जिसके लिए ग्रुप परफॉर्मेंस नेसेसरी होती है, नीड, और कुछ होती हैं प्रॉब्लम्स जहाँ पर आपको सेल्फ सफिशिएंट भी होना पड़ता है। तो आपको क्वेश्चन जो दिया जाएगा उस क्वेश्चन से पता चलेगा आपको कौन सा आंसर लगाना है। तो परफेक्शनिज्म विच रिफर टू सेल्फ डिसिप्लिन, प्रिसीजन, है ना, प्रिसीजन, सेल्फ डिसिप्लिन, है ना, एज अपोज टू इम्पल्सिवनेस। तो इम्पल्सिवनेस, जैसे मान लीजिए इम्पल्सिवनेस क्या हो गया कि कोई उसमें डिसिप्लिन नहीं है, कभी जल्दी आ गए कभी देर में आए, कभी जल्दी आ गए कभी देर में, है ना। और डिसिप्लिन मतलब आप एक्यूरेट टाइम पे आ रहे हैं, है ना। तो प्रिसीजन मतलब बिल्कुल एक्यूरेट, मतलब ये बहुत ही माइन्यूट एरर, नो एरर, है ना, एरर बहुत कम हो। टेंशन भी आपका चेक किया जाएगा, अभी आप टेंशन में हो तो आपका ये टेंशन भी चेक किया जाएगा, इसलिए टेंशन ना लें। तो विच कन्वेज द लिवलीहुड ऑफ बीइंग ड्रिवन और इम्पेशेंट इंस्टेड ऑफ बीइंग रिलैक्स्ड एंड पेशेंट। तो आप धैर्य हैं आपके अंदर नहीं है, तो ये सारा भी चेक किया जाएगा। तो ये था आज का हमारा सेशन, जिसमें आपने देखे की पॉइंट्स और आपने देखे 16 फैक्टर्स, और आपने क्या देखा, एग्जाम्पल जो रेलवे में या डीएमआरसी में पूछा गया। तो आपने ये सारी चीज़ें देख ली और आपको कुछ समझ में आया होगा। अब आपको बनता है एक वीडियो को लाइक करना, शेयर करना और चैनल को करना है सब्सक्राइब। तो वीडियो को लाइक कर दीजिए, शेयर कर दीजिए, चैनल को कर लीजिए सब्सक्राइब, क्योंकि इसके बाद आपको मिलने वाला है इस पर प्रैक्टिस टेस्ट। और कल आपको इसके बाद दिया जाएगा, कल या फिर आज ही दिया जा सकता है, आपको एक एक्सप्लेनेशन दिया जाएगा, आपको पूरा सेट समझाया जाएगा, क्वेश्चन दिए जाएंगे। तो आपको पूरा क्वेश्चन सेट आपको दिया जाएगा, जिसमें होंगे शायद 36 क्वेश्चंस। तो 36 क्वेश्चंस हो सकते हैं उसमें, और वो आप पूरे बताए जाएंगे कि एक्सप्लेन किए जाएंगे कि कैसे उसके आंसर लगाने हैं। उसके बाद आपको प्रैक्टिस सेट दिया जाएगा, और प्रैक्टिस सेट के बाद आप प्रैक्टिस सेट आप लगाते रहें, और आपको कोई डाउट होता है तो आप पूछ सकते हैं। और इसके लिए आप फेसबुक टेलीग्राम पे जुड़ जाइए। और जिन्होंने अभी मेमोरी टेस्ट या इमीडिएट फिगर टेस्ट, फिगर से एसोसिएशन टेस्ट नहीं किया है, तो प्लीज़ आप प्लेलिस्ट में विजिट करके अपने जो टेस्ट हैं उनको देख लें, अपने क्लासेस को कंप्लीट कर लें। और वीडियो को लास्ट तक देखने के लिए आपका बहुत बहुत धन्यवाद, और आपके आने वाले एग्ज़ाम्स के लिए आपको बहुत बहुत शुभकामनाएं।